गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज बनी होती हैं प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कौन सा प्रोटीन? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। मतलब प्रोटीन से बने मॉलिक्यूल्स हैं। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। कैसी है इसकी स्ट्रक्चर? वाई शेप्ड। एंटीबॉडीज आर वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। वाई शेप के मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें दो है हेवी चेन और दो है लाइट चेन। क्या है? दो हेवी चेन और दो लाइट चेन। और दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड लिंक से लिंक होते हैं। किससे लिंक होते हैं? डाइसल्फाइड लिंक। और कहां पर पढ़ा हमने डाइसल्फाइड लिंक? इंसुलिन बनाने में। बायोटेक्नोलॉजी में जब हमने इंसुलिन बनाया था वहां पर हमने डाइसल्फाइड लिंक पढ़ा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, इस एंटीबॉडी में एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां से ये एंटीजन को अपने अंदर बाइंड करती है। ठीक है, ये एरिया क्या कहलाता है? पेराटोप। क्या कहलाता है? पेराटोप। ठीक है, अ स्पेसिफिक एरिया इन एंटीबॉडी फ्रॉम वेयर एंटीजन विल बाइंड। ठीक है, अब एरिया एंटीबॉडी में है बाइंड करने के लिए, तो एंटीजन में भी तो कुछ स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए जहां से ये एंटीबॉडी के अंदर बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो जो एंटीजन का स्पेसिफिक एरिया होता है उसको बोलते हैं एपिटोप। ठीक है, तो एपिटोप स्पेसिफिक एरिया है किसका? एंटीजन का। और पेराटोप स्पेसिफिक एरिया किसका है? एंटीबॉडी का, जहां से एक दूसरे को ये बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम काम देखते हैं एंटीबॉडीज की कि इसके क्या क्या स्पेसिफिक फंक्शन। पहला फंक्शन होता है एग्लूटिनेशन। क्या है पहला फंक्शन? एग्लूटिनेशन। क्या है एग्लूटिनेशन? समझो, ये एंटीबॉडीज है मान लो। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? अपने अंदर स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड करेंगी। ठीक है, और इसीलिए एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक। ये हर एंटीबॉडी हर एंटीजन के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, इसीलिए वेरी स्पेसिफिक होती है। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है? देखो, ये वाई शेप एंटीबॉडीज और ये क्या करती है अपने अंदर? इनको एक जगह क्लम्प बना लेती। बैक्टीरियाज या एंटीजन जो ब्लड में भागते रहते हैं उनको एक जगह क्या कर देगी? क्लम्प बना देगी, इकट्ठा करके रख देगी, ताकि जो हमारे इम्यूनिटी की दूसरी सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेस है, वो उनको आके और वहां पर खत्म कर दे। अब यूं ब्लड में अगर भागते रहेंगे तो क्या होगा? है ना, न्यूट्रोफिल को पूरी बॉडी में भागना पड़ेगा उनके पीछे पीछे, है ना, और उनको पकड़ने में दिक्कत होगी। तो एंटीबॉडीज क्या करती है? उनकी क्लम्पिंग कर देती है, एग्लूटिनेशन कर देती है, ताकि वो एक जगह इकट्ठे रहे और दूसरी सेल्स आकर उनको खत्म कर दे। ठीक है, पहला फंक्शन क्या हो गया? एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग ऑफ एंटीजन। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है? ऑप्सोनाइजेशन। क्या है? ऑप्सोनाइजेशन। ये क्या काम करती हैं? ऑप्सोनाइजेशन मतलब कि जैसे आपने वो लाल रुमाल देख के नहीं, बुल फाइट देखी होगी आप लोगों ने, है ना, लाल रुमाल देख के उसको बताते कि भाई ये इधर आना है तुमको, आकर्षित करती है। हाँ, तो वैसे ही ये ऑप्सोनाइजेशन करती, मतलब ये क्या कर देती है? मार्किंग कर देती है एक तरह से, पैथोजन की मार्किंग कर देती है ना, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज और दूसरी सेल्स के लिए कि भैया मैंने इसको यहाँ पर पकड़ रखा है, तुम आके और इसको यहाँ पर मार दो। ठीक है, तो ऑप्सोनाइजेशन मतलब मार्किंग द पैथोजन फॉर द फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के लिए मार्किंग करना। आ गया समझ में? बोलो। चलो, तीसरा क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। अब जो पैथोजन आपकी बॉडी में घूम रहे हैं वो कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और ये टॉक्सिन्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो इन टॉक्सिन्स को क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है ना। डिटॉक्सिफाई तो हमारी बॉडी करेगी बाद में, और उसके पहले उनको न्यूट्रलाइज करना है ताकि उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो हमारी बॉडी पर ना पड़े। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज जो हैं वो न्यूट्रलाइज करती है
किसको न्यूट्रलाइज करती है? पैथोजन के पैथोजन के टॉक्सिन द्वारा रिलीज किए गए टॉक्सिन। हो गया? तीनों फंक्शन क्लियर हो गए? पहला फंक्शन क्या है? एग्लूटिनेशन, दूसरा क्या है? ऑप्सोनाइजेशन, और तीसरा क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। आ गया समझ में? ओके।